अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे और यही दुआ है सब अपने-अपने घरों में खैर और आफ़ियत के साथ रहें। इसी के साथ आज आप लोगों के साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंट करके। इसके अंदर हम चीज़ फिल करके फिर हम शामी कबाब बनाएँगे। इसको आप पहले से बना के भी रख सकते हैं, जो कि आपके लिए रमज़ानों में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये रेसिपी। तो इसको आप लोग बनाएँ और रमज़ान एन्जॉय करें। इसको बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ली है 1 किलो। इसकी आपने छोटी बोटियां कर लेनी है, कीमा यूज नहीं करना। छोटी छोटी बोटियां चिकन का सीने का पीस लेकर, आधा किलो चने की दाल, इसको धो के अच्छी तरह से भिगो के रखा हुआ है मैंने। 14 से 15 अदद गोल साबुत लाल मिर्च, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। 14 से 15 अदद लहसुन के जवे, इसको भी हम छोटे पीस में कट कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टेबल स्पून सफेद जीरा, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 अदद प्याज और 1 कप हमें फ्राई प्याज चाहिए होगी। चेटर एंड मोज़रेला चीज जितनी हमें जरूरत होगी उतनी हम इस्तेमाल करेंगे दोनों। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, नमक अपने जायके के मुताबिक, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। अच्छा, ये देख सकते हैं जिसके अंदर हमें अपने कबाब बनाने हैं वो मैंने एक पैन ले लिया। उसमें सबसे पहले आपने गोल साबुत लाल मिर्च ऐड करनी है। उसी के साथ हम लहसुन, अदरक, धनिया कुटा हुआ, जीरा कुटा हुआ, हल्दी, नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से रखिएगा, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च साबुत, प्याज के 3 से 4 पीसेस करके प्याज, चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, तमाम चीजें इसके अंदर ये जो मैंने आपके सामने अभी डाली हैं इनको ऐड करके अभी हम 10 से 15 मिनट अपनी चने की दाल को गलाएंगे। जब हमारी चने की दाल 60% गल जाएगी फिर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है चिकन इतना टाइम नहीं लेती, चिकन बहुत ज्यादा गल जाएगी और चने की दाल थोड़ा टाइम लेगी गलने में। तो इसलिए मैं अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इसी तरह से जब ये चने की दाल डन हो जाएगी 50-60%, फिर मैं अपनी इसमें चिकन ऐड करूंगी। अच्छा, ये देख सकते हैं चने की दाल को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और चने की दाल हमारी 60% तक गल गई है। अब मैं इस टाइम पर इसमें अपनी चिकन को ऐड करूंगी ताकि चिकन और जो दाल में कसर है वो पूरी हो जाए। अपनी तमाम चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जिसकी हमने छोटी छोटी बोटियां की हुई हैं और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें मजीद ऐड मत कीजिएगा, जो आपने शुरू में ऐड करना है वो कर दीजिएगा। मैंने अंदाजे से पानी रखा था, चिकन का भी अपना पानी भी रिलीज होगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी दोनों चीज़ें, तो पानी की क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा। अब मैं इसको मजीद जो है वो 10 से 15 मिनट पकाऊंगी ताकि हमारी चिकन और दाल 100% डन हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमें क्या करना है। अच्छा, ये देख सकते हैं ये मिक्सचर हमारा बन के तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी आप देख सकते हैं पानी नहीं है। प्याज मैंने फाइन चॉप करके रख ली है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च सब चीज़ें रेडी हैं। अब हम इसको कबाब बनाने की तरफ चलेंगे। ये मिक्सचर ज़्यादा है तो ये 3 से 4 दफ़ा में पिसेगा। ये देख सकते हैं मैं 4 दफ़ा में पीसूंगी तो ये जो हमारी फ्राइड ऑनियन है इसको भी 4 हिस्से में ही इसमें मैं शामिल करूंगी। जितना जितना पीसती जाऊंगी उसमें मैं 1 टेबल स्पून के बराबर अपनी फ्राइड ऑनियन शामिल करती जाऊंगी और इस तमाम मिक्सचर को मैं पीस लूंगी। इस तमाम मिक्सचर को पीस के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं ये तमाम मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैंने सब पीस लिया इसको फ्राइड ऑनियन के साथ। अब इसमें ये जो मैंने प्याज को फाइन चॉप करा था ये शामिल कर दूंगी, चॉप की हुई हरी मिर्चें,
चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना आधा मैं इसमें शामिल करूंगी, आधा मैं अपनी चीज के अंदर शामिल करूंगी, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देख सकते हैं, इसी प्लेट के अंदर मैं अपनी चेडर चीज एंड मोज़रेला चीज दोनों को कद्दूकश कर लूंगी हाफ हाफ बार। और ये मोज़रेला चीज दोनों मैंने इसमें कद्दूकश कर ली। कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर अब मैं चाट मसाला शामिल कर दूंगी, जो 1 टीस्पून था, और इन तमाम चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा ताकि चाट मसाला अच्छी तरह सारी चीज के अंदर शामिल हो सके, कहीं ज्यादा और कहीं कम ना लगे जब हम इसको शामिल करेंगे अपने कबाब्स के अंदर। ये देखें, ये हमारा चीज की फिलिंग के लिए जो हमें फिलिंग तैयार की है अपनी कबाब की, ये रेडी हो गई। इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम अपने कबाब बनाने की तरफ चलेंगे। ये कबाब का मिक्सचर ले लिया, ये पानी एक प्याली में ले लिया आपने। इस तरह से हल्का सा हाथ गीला करना है और कबाब को पहले आपने हथेली पे रख के अच्छी तरह दबा के इस तरह से। अब इसके अंदर हम अपनी चीज फिल करेंगे, जो हमने चीज का मिक्सचर बनाया है, और इसको आपने इस तरह से बॉल की शक्ल देकर और शामी कबाब की शक्ल में हल्के हल्के से दबा के इस तरह शामी कबाब की शक्ल बना लेनी है। इसी तरह से आपने तमाम अपने कबाब्स को तैयार करना है। मैं तमाम कबाब्स बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, इस टाइम पे आप चाहें तो इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं। मैं अब इसको आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। ये मैंने पैन ले लिया, पैन के अंदर अब ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे हमारा गर्म हो जाएगा तो हम अपने इसको कबाब को अंडे में डिप करके और फ्राई कर लेंगे। इसको अब आपने इतना फ्राई करना है कि दोनों तरफ से ये अच्छा सा गोल्डन कलर में आ जाए। दरमियानी आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे। तेज आंच मत रखिएगा क्योंकि ये भी ताजे कबाब बने हुए हैं, फ्रीज नहीं हुए हुए, तो ये जल जाएंगे जल्दी। हल्की दरमियानी आंच पर रख के मैं इसको दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, देख सकते हैं बहुत जबरदस्त है हमारे ये जो चिकन शामी कबाब है, चीज की फिलिंग के साथ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रमजानों में जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।